और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो चलिए, यकीन नहीं होगा ना ये हॉर्लिक्स घर में कैसे बन सकता है। इतना टेस्टी कि बस पिए जाओ पिए जाओ। बस इसे बनाएं कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं ले ली है। गेहूं जिससे हम आटा पिसवाते हैं रोटी बनाने के लिए, उसे हम भिगो देते हैं। 1 नाइट या 2 नाइट भी कर सकते हैं। बस बीच में हम पानी बदल लेंगे जब तक कि ये गेहूं इतनी सॉफ्ट ना हो जाए कि हम नाखून से उसे तोड़ सकें। 1-2 बार वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसे भिगो के रख दीजिए और भिगोते टाइम ढक कर ही रखिए। ये देखिए, गेहूं को 1.5 दिन हो चुका है, काफी सॉफ्ट हो गई है। मैं देखिए नाखून से इसे क्रैक करके दिखा रही हूँ, ये कट हो रहा है। बस इतना ही हमें चाहिए। अब इस पूरे गेहूं का पानी निकाल दीजिए। एक बात का और ध्यान रखें, इस गेहूं में अगर आपकी बीनी हुई गेहूं नहीं है तो उसे पहले साफ जरूर कर लें। मेरे पास तो ये गेहूं साफ है, इसलिए मैंने कोई टेंशन नहीं लिया। अब हमें इसके स्प्राउट्स बनाने हैं। स्प्राउट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि इस गेहूं की जो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको 300-400 गुना और न्यूट्रिएंट्स हमें फायदा मिले, बच्चों को पूरा पोषक मिले इस हॉर्लिक्स से। तो हमें इस गेहूं के स्प्राउट्स बनाने हैं, मतलब उसको अंकुरित करना है। तो अंकुरित करने के लिए आपके पास अगर अंकुरित करने वाला बॉक्स है तो उसमें रख लीजिए। नॉर्मल एक पतले कपड़े में बांध के रख लीजिए। 1 से 1.5 दिन में अंकुर इसके फूटने लग जाएंगे। और यहाँ मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। किसी बर्तन में नीचे थोड़ा पानी डाल दीजिए, ऊपर से छन्नी रख दीजिए और इस तरीके से जैसे हमारे पास अंकुरित करने वाला बॉक्स होता है ना, स्प्राउट बॉक्स, आप अपने आप इसमें छन्नी के ऊपर सारे गेहूं रख दीजिए। इसे कवर करके रख दीजिए। यहाँ भी आपके गेहूं के अंकुर फूटने लगेंगे। और उससे भी आसान तरीका जो मैं करने वाली हूँ, ये देखिए, जाली वाला सफेद ये थैला है जिसमें हम सब्जियां रखते हैं फ्रिज में। तो उस जाली वाले थैले के अंदर मैं पूरी ये गेहूं को डाल देती हूँ। मैं तो अक्सर स्प्राउट इसी में ही बनाती हूँ। अब इसे बांध देते हैं और कहीं पे भी अंदर, घर के अंदर ही कहीं लटका दीजिए। ये देखिए, मैंने इसे कैसरोल के अंदर रख दिया था। ये देखिए कितने बढ़िया ये स्प्राउटेड हो गए हैं। अब इस गेहूं की वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। बस याद रहे, इस तरीके से होने चाहिए। बड़ी सफाई से करिए कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई फंगस हो या कोई काले काले गेहूं हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना हो जाए। इसमें लिसापन भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। अब यहाँ पर जो खास बात है, अक्सर आपने कई बार देखा होगा इस स्प्राउटेड वाले गेहूं को डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया जाता है, पर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हम हॉर्लिक्स को कई दिन तक स्टोर करते हैं, तो हमें इसे सुखाना बहुत ज़रूरी है। धूप आती है तो धूप में सुखाइए, नहीं धूप आती है तो फैन के नीचे या कहीं भी आप इस समय हवा में रख देंगे, वो सूख जाएगी। कम से कम इतनी होनी चाहिए कि इसका बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। जब आपको 1 दिन के बाद ये पूरा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाए, ये ड्राई हो जाए, अब इसे चलते हैं बनाने के लिए। ये देखिए, है ना परफेक्ट गेहूं, कहीं काली नहीं पड़ी, कहीं फंगस नहीं लगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट गेहूं, यूं समझ लीजिए ये सोना है। गेहूं नहीं, ये सोना है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। ये हमें कई कामों में आता है, सिर्फ हॉर्लिक्स बनाने में ही नहीं, ये मिठाई बनाने के काम भी आता है। जो डोडा बर्फी होती है वो स्प्राउट वाले आटे से ही बनती है। एक जो सोन हलवा होता है अजमेर का, वो भी इस स्प्राउट वाले आटे से ही बनता है। मैंने आधी गेहूं को पहले से ही रोस्ट करके रखा है और उसे ठंडा कर दिया है। बाकी बची आधी गेहूं को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। धीमी गैस पे, बिल्कुल भी गैस को फुल नहीं करना है। धीमी गैस पे धीरे धीरे उसे भूनते रहना है जब तक कि उसमें खुशबू आना ना शुरू हो जाए। यहाँ देखिए, धीरे धीरे धीमी गैस पर ये गेहूं भुन रहा है। इसे हम भून के अच्छे से कड़क करके इसे ठंडा करके किसी भी जार में रख देंगे। ये हमारे बहुत काम आएगा। जब आपको दोबारा हॉर्लिक्स बनाना हो तब इसे यूज कर सकते हैं। अब चलिए, जिस गेहूं को मैंने ऑलरेडी भून के रखा है उसको हम पीस लेते हैं। मिक्सी के जार में आप अच्छे से उसे पीस लीजिए जब तक कि वो फाइन ना हो। 2 से 3 बार आप पीस सकते हैं, क्योंकि जितना बारीक होगा, जितना पतला होगा ये आटा, उतना ही हमारा हॉर्लिक्स परफेक्ट बनेगा और दूध में घुल जाएगा। ये देखिए, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, आपको लगता है ये गेहूं, तो आप नीचे चक्की पे भी किसी से पिसवा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल महीन हो गया है। अभी भी हम इसे छानेंगे और हल्का जब गर्म हो तभी आप पीसेंगे ना, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी मैंने इसे छान लिया है।
ये देखिए, ये मोटा पार्ट जो था इसे मैंने हटा दिया। ये गेहूं हमारे पास तैयार है। अब करीब करीब ये गेहूं जो है मेरे पास 1 से सवा कटोरी है टोटल। अब इसमें हमें क्या क्या डालना है वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन रखा है। यहाँ पर 1/4 कटोरी मैंने लिया है मूंगफली। मूंगफली का टेस्ट आपके बच्चों को पसंद है तो ज़रूर यूज़ कीजिए। इसे हम सेक लेते हैं। देखिए, जब तक ये छिलके ना हटें तब तक हमें भूनना है। जब छिलके हटने लगें तब आप इसे निकाल लीजिए एक प्लेट में और इसे ठंडा कीजिए। इसी पैन में 1/4 कटोरी में बादाम ले रही हूँ, उसे भी मैं रोस्ट करती हूँ। उसे भी आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोवेव है। ये सारा काम हमें धीमे गैस पे ही करना है। जब तक बादाम रोस्ट हो रही है तब तक मैं मूंगफली के सारे छिलके हटा देती हूँ। मूंगफली साफ हो चुकी है। अब हमें लेनी है बादाम। बादाम भी रोस्ट हो चुकी हैं, उन्हें भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा करने के लिए। और एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि इन्हें हम कूट के फिर ही ग्राइंड करेंगे जिससे ऑयल ना निकले। अब यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हमने गेहूँ पीसी थी, उसी में बादाम और मूंगफली, और हमें 4 से 5 चम्मच डालने हैं चीनी। इन सब को हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इन सब को हमें पल्स पे पीसना है क्योंकि बादाम और मूंगफली इन दोनों में से ऑयल निकल सकता है, और मैंने यहाँ पर चीनी डाली है ना, जिसकी वजह से ये सेफ रहेंगे। जब आपको पल्स में अच्छे से पिस जाए उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आप फाइन भी कर लीजिए। ये देखिए, पल्स पे मोटा मोटा हो चुका है ना। एक बार हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंड करने के बाद इसे निकाल लेते हैं। इसे भी हमें छानना होगा। यहाँ देखा आपने, चीनी डालने से ट्रिक कितनी बढ़िया थी ना। इसमें आपका ना ऑयल निकला बादाम का, ना ही मूंगफली का, क्योंकि अगर ऑयल निकल जाता तो हमारा हॉर्लिक्स बनना मुश्किल था। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हमें फॉलो करनी है और खुद बच्चों के लिए घर में बनाइए। बच्चों को खुद देंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ये कोई भी पी सकता है। भरपूर एनर्जी वाला है। बच्चे या हमें भी कई ऐसे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स हमें मिल ही नहीं पाते पूरे खाने में। तो ये खुद हम जब बना रहे हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, ट्रस्ट लगता है, और फिर हम इसे अच्छे से इसको यूज़ भी करते हैं। तो अब इस पूरे को आप मिक्स कर लीजिए उस आटे के अंदर। और अब आप क्या करेंगे, 4 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दीजिए मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट आएगा। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें चॉकलेट फ्लेवर का हम कैसे बनाएं। एक और बात, यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला है, लेकिन कई बार बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हम उनको बना के दे देते हैं, उनको दूध का व्यवस्था नहीं होती है, या कई बार हम छोटे बच्चों को ले जाते हैं होटल वगैरह में, दूध की व्यवस्था नहीं होती है, ट्रेन में, तो हमें क्या करना होगा, इसी में ही मिल्क पाउडर थोड़ा और मिला दीजिए और इसे गर्म पानी में आप मिक्स करेंगे ना तो दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अब आपको इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे से। अगर आपको ज़रा से भी लम्स लग रहे हैं तो दोबारा एक बार छान सकते हो सबको मिलाकर। अब हम इसे 2 पार्ट में कर लेते हैं। एक पार्ट हमें नॉर्मल चाहिए, जिसे मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। एक बार पिस भी जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। ये देखिए, हरी इलायची का पाउडर डालने से ये इलायची हॉर्लिक्स बन जाएगा। इसे एक बार चर्न करके फाइनली टच दे देंगे। लीजिए, ये इलायची हॉर्लिक्स बनकर तैयार हो गया है। अब जो दूसरा पार्ट है उसे हमें निकालना है और उसमें हमें डालना है कोको पाउडर। आप कोई भी कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो आपकी तरफ मिलता हो। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। अब इसे भी डालकर मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और इसे निकाल लीजिए। ये 2 फ्लेवर में बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बना है। आप इसे गर्मा गर्म दूध में डालकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको गर्म दूध में कैसे मिलाते हैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। एक साइड आप कर लीजिए दूध को गर्म। बारीक पीसने से फ़ायदा ये हुआ कि आराम से ये दूध में मिक्स हो सकता है। अब आपकी मर्जी है, वैसे तो ये मीठा है, अगर आप लोग मीठा कम पीते हो तब तो आप चीनी मत डालिए, पर अगर आपके यहाँ ज़्यादा मीठा पीते हैं तो आप दूध में शुगर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। हॉर्लिक्स में भी आप आराम से मिश्री डाल सकते थे, बिना चीनी के बना सकते थे। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ नॉर्मल वाला हॉर्लिक्स, इलायची वाला, और 1 में डाल रही हूँ चॉकलेट वाला। ये देखिए,
मिक्स हो रहा है ना, बस यही पहचान है अच्छे हॉर्लिक्स की। तो ये क्यों अच्छा बना? क्योंकि हमने स्प्राउट्स को सुखाया, सुखाने के बाद हमने सेका। परफेक्ट सेकने के बाद भी थोड़ा ठंडा कीजिए, जैसा ही ठंडा करेंगे ना वो क्रिस्पी हो जाएगी गेहूँ। जब क्रिस्पी होगी तो परफेक्ट वो पिस भी जाएगी। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपका हॉर्लिक्स बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर आप इसे लंबा टाइम रखना चाहते हैं तो इसे एयर टाइट जार में रख कर फ्रिज में रख दीजिए। फिर आप चलाइए कितने भी दिन, बिना केमिकल के, बिना प्रिजर्वेटिव के। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। वो जो गेहूं हमने रोस्ट की थी उसे भी आप डब्बे में भरकर रख दीजिए, आपको बार बार वो यूज़ हो जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। और बच्चा लोग, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं।